हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी को लेकर। दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी को एक बड़ा ऑर्डर जैसे ही मिला, दोस्तों मार्केट में लगातार जैसे जो इन्वेस्टर थे उनको पता चली, तो मार्केट में तेज़ी से रफ्तार देखने को मिली, एक वॉल्यूम की और एक अच्छा तेज़ी देखने को मिला मार्केट के अंदर। अब इसके पीछे की चीज़ें तो काफ़ी सिंपल थी कि मार्केट में ऑर्डर की खबर देखने को मिली, उसके बाद रैली नजर आई। पर यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट खबर थी जिसकी वजह से मार्केट में वॉल्यूम नजर आई थी, जो आगे कवर करेंगे। रिजल्ट्स पर भी चर्चा करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि ऑर्डर जो था वो आपको सभी को मालूम है कि सुज़लोन को एनटीपीसी से ऑर्डर मिला था। 378 मेगावाट का नया ऑर्डर था। अब दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि सुज़लोन एनर्जी को भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी जो एनटीपीसी थी, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर कंपनी को ज़्यादा मिल रही है। और मेन चीज़ ये है कि एक सूचना में बताया गया था कि 358 मेगावाट की एक और बड़े विंड एनर्जी प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिला है, जो पिछले 8 महीनों में एनटीपीसी ग्रीन सुज़लोन को दूसरा बड़ा ऑर्डर प्रोजेक्ट दे चुकी है। पहले भी कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है इस कंपनी से, और ऑर्डर पे ऑर्डर मिलना ये कंपनी के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के नज़रिए को अगर हम सोचते हैं, क्योंकि अब जैसे मान के चलते हैं कि 378 मेगावाट का कंपनी को ऑर्डर मिला है, तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 2 से 5 साल का वक्त तो कंपनी को चाहिएगा। तो वहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो प्रॉफिट है जो इस प्रोजेक्ट का, वो भी 3 से 5 साल के लिए जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी चीज़ को हम देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें नई डील के तहत सुज़लोन 120S 144 विंड टर्बाइन जनरेटर WTG की सप्लाई करेगी, जो हाइब्रिड लेटिस हावर SLT टेक्नोलॉजी से लेस होंगे, जिसमें कि प्रत्येक की क्षमता 3.15 मेगावाट होगी। इस प्रोजेक्ट को कर्नाटक के गदग एरिया में लगाया जाएगा। सुज़लोन इस प्रोजेक्ट के तहत न केवल टर्बाइन सप्लाई करेगी, बल्कि उनकी बुनियाद तैयार करने के लिए इंस्टॉलेशन कमीशनिंग जिम्मेदारी भी निभाएगी। तो यूं कह सकते हैं कि दोस्तों, लाइफ टाइम के लिए इस कंपनी को इस प्रोजेक्ट से जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, वो रिसीव्ड होता रहेगा। कंपनी लंबे समय तक प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस से जुड़ी सेवाएं भी मुहैया कराएगी, तो कंपनी को मेंटेनेंस का भी जो रेवेन्यू है वो मिलता हुआ नजर आएगा। इस पर यह देखने को मिला कि सुज़लोन ग्रुप के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने कहा है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का लक्ष्य 2032 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को क्षमता को 60 मेगावाट तक बढ़ाना है। इस दिशा में गीगावाट, मेगावाट नहीं दोस्तों, गीगावाट रहेगा। यह साझेदारी बड़े आधार पर तैयार करती है और ये दिखाती है कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सफर में विंड एनर्जी कितनी अहम भूमिका निभा रही है। क्योंकि पिछले साल ही सितंबर में सुज़लोन को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से अब तक का सबसे बड़ा विंड एनर्जी ऑर्डर मिला है, जिसकी क्षमता 1166 मेगावाट थी। और हालांकि इसकी जो घोषणा थी वो सुबह 10 बजे करीब 0.5% की गिरावट के साथ स्टॉक जब ट्रेड कर रहा था, तब निवेशकों को ये पता चली थी। तो उसके बाद मार्केट में एक अच्छा बूस्ट देखने को मिला, वॉल्यूम पे जंप देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपर्ट की जो राय निकल के आ रही है, इस पर भी अगर बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज की अपसाइड की जो राय है वो निकल के आ रही है। टारगेट का जो डेटा है वो भी आप चेक कर सकते हैं, रेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, रिजल्ट्स के रिगार्डिंग जो मैंने आप लोगों को बताया था कि रिजल्ट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। तो रिजल्ट्स के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपनी ने डेट तो भी जारी नहीं की है, पर एसएसपी यहाँ पे रिलीज कर दी है, जिसमें देखने को मिला कि एफआई वालों ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, पर डीआई वालों ने अपनी होल्डिंग घटा दी है। पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है, यानी कि एफआई वालों ने जो ट्रस्ट यहाँ पे इस पर कायम करने की जो कोशिश की है, वो एक महत्वपूर्ण अपडेट रहेगी, महत्वपूर्ण चीज़ रहेगी। क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स तो लगातार कंटिन्यूसली धीरे धीरे एग्जिट होते हुए भी नजर आए थे। पर बैलेंस शीट पर अगर हम बात करें तो कंपनी की जो बैलेंस शीट पर जो कर्ज अभी देखने को मिल रहा है वो ओनली 277 करोड़ का है। पर अभी लेटेस्ट में अगर इस चीज़ के रिगार्डिंग अगर हम चर्चा करेंगे तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि सुज़लोन की जो कर्ज है वो अभी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। इस चीज़ का जो डेटा है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मैंने आप लोग को लास्ट एनालिसिस के दौरान भी आप लोग को बताया था कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज का जो डेटा है वो कितना इंपॉर्टेंट है। पर कंपनी 277 करोड़ का जो कर्ज हमें लास्ट टाइम Q3 के बाद जो पता चला था, वो अब बढ़कर 636 करोड़ अभी कंपनी के ऊपर कर्ज चल रहा है। तो ये डेटा आप चेकआउट जरूर से करके रखिएगा। साथ ही साथ इसमें दोस्तों जो लगातार एक्सपर्ट के साथ साथ दोस्तों जो कंपनी की जो मैनेजमेंट था उनके तरफ से दोस्तों जो लक्ष्य रखा जा रहा था, उस पर भी अपडेट ऑलरेडी आ चुकी थी, जो मैंने आप लोगों को अभी पहले बता दी है। पर आज के सेशन की वॉल्यूम पर अगर हम बात करें तो आज की सेशन की जो वॉल्यूम रहने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों लगातार जो वॉल्यूम का आंकड़ा देखने को मिला, भारतीय बाजारों ने दोस्तों आज एक बार फिर से मार्केट में काफ़ी अच्छा साथ दिया, तो ये चीज़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। और इसी के साथ साथ लगातार जो मार्केट इंप्रूव कर रहा था प्राइस को, तो वो चीज़ भी काफ़ी बेहतरीन देखने को यहाँ पे नजर आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो
आज के सेशन की वॉल्यूम रही है 9 करोड़ 80 लाख शेयर की रही है, जिसमें से आप दोस्तों ट्रेड वैल्यू आप चेक कर सकते हैं 582 करोड़ की ट्रेड वैल्यू है। ऑर्डर बुक चेक कर सकते हैं कि लगातार इसमें भी बाइंग क्वांटिटी फिर से दिख रही है। तो सबसे बड़ा सवाल अभी के टाइम जो अभी शेयर होल्डर्स द्वारा नजर आ रहा है कि कंपनी इस रिजल्ट के अंदर डिविडेंड बोनस प्रोवाइड करेगी या नहीं, तो वो दोस्तों आने वाले टाइम में पता चलेगा। Q4 की जो डेट रिलीज होगी तो उसके साथ ही पता चलने वाला है, क्योंकि लास्ट टाइम अपडेट ये आ रही थी कि कंपनी इस पर जल्द ही अनाउंसमेंट कर सकती है, कंपनी इस रिजल्ट के दौरान डिविडेंड बोनस वगैरह पे आउट कर सकती है। तो वो दोस्तों फाइनल डिसीजन के बाद ही क्लियर हो पाएगा। पर अभी बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रा से सलाह जरूर ले, या खुद की रिसर्च भी जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट इमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।